फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट। ये हमारा 7th नंबर का लेक्चर है। अगर अभी तक आपने इसके आगे वाले 1 to 6 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सभी लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ये वाले लेक्चर में हम वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करेंगे। यानी सबसे पहले हम समझेंगे कि वेन डायग्राम क्या है एंड उसके बाद हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें वेन डायग्राम की जरूरत क्यों है। आपने इसके आगे वाले लेक्चर में देखा होगा कि हमने सबसेट की बात की थी। हम ए को बी का सबसेट कब कहेंगे कि जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन इन सेट बी, यानी कोई एलिमेंट ए में से उठाओ, स्मॉल ए एलिमेंट, वो अगर आपका बी के अंदर है तब हम कहेंगे ए सबसेट बी। ये सारे ए के लिए होने चाहिए, यानी जितने भी एलिमेंट ए कैपिटल ए में है वो सारे एलिमेंट कैपिटल बी में होने चाहिए, तब हम कहेंगे ए सबसेट बी। उसके बाद हमने यूनिवर्सल सेट की बात की थी। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है कि सबसे बड़ा वाला सेट कि जिसकी रिस्पेक्ट में आप उसका कॉम्प्लीमेंट एंड वो सब फाइंड करोगे आगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या है कि सबसे बड़ा वाला सेट कि जब आप कोई भी 2 या 3 सेट की बात कर रहे हो उसमें से सबसे बड़ा वाला सेट या फिर उससे भी बड़ा कोई सेट है उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट 2 सेट के लिए एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो उसी लिए तो यहाँ पर सबसेट का कंसेप्ट बताने के लिए एंड यूनिवर्सल सेट एंड बाकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है वो समझाना ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर है तो कौन सा एलिमेंट कहाँ से क्या है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि वेन डायग्राम किसको कहते हैं एंड ये होते क्या है। तो यहाँ पर डायग्राम है, तो यूजुअली डायग्राम्स हम किसको कहते हैं, कोई फिगर का कलेक्शन या कोई फिगर है उसको हम कहते हैं डायग्राम्स इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर इसका नाम है वेन डायग्राम, तो ये कुछ स्पेशल टाइप के डायग्राम्स हो गए जिसको हम कहेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स आर नेम आफ्टर जॉन वेन। जॉन वेन करके एक मैथमेटिशियन थे, उसके नाम पर से वेन डायग्राम का नाम रखा गया है। दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज कर्व। यहाँ पर डायग्राम में रेक्टेंगल्स एंड क्लोज कर्व का हम यूज करेंगे। यूजुअली क्लोज कर्व में हम सर्कल का ज्यादातर यूज करेंगे। जरूरी नहीं है कि सर्कल ही होना चाहिए, लेकिन कोई भी क्लोज फिगर होनी चाहिए। The universal set is represented by rectangles and its subset by circle। हमने देखा था कि यूनिवर्सल सेट होगा वो सबसे बड़ा सेट होगा, उसको ही हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो बाकी जितने भी सेट होंगे वो उसके तो सबसेट ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा वाला सेट होता है। तो बाकी सभी उसके सबसेट हो गए एंड वो सबसेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। जरूरी नहीं है कि सर्कल ही होना चाहिए, लेकिन कोई भी क्लोज कर्व का आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेन डायग्राम की फिगर बताई है, उसके ऊपर से हम समझते हैं कि वेन डायग्राम का मीनिंग क्या है एंड कैसे उसका मीनिंग निकाले। तो सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल लिया है एंड उसको राइट साइड टॉप कॉर्नर में ऊपर यू लिखा है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो आपका रेक्टेंगल है वो यू है, यानी यूनिवर्सल सेट। यानी यहाँ पर जो आपका ये रेक्टेंगल है वो आपका क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी यूनिवर्सल सेट जो पूरा है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो यहाँ पर यू के अंदर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उससे ज्यादा एक भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर अंदर एक सर्कल बताया है, ये आपके पास सर्कल ए है एंड उसको मैंने नाम ए दिया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एक सेट है, जो सर्कल है वो यू का सबसेट बनेगा। एंड ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो गए, ओनली 2
3 एंड 5, जो आपको अंदर वाला सर्कल है उसमें जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं वो उसके एलिमेंट बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो फिगर है वो क्या रिप्रेजेंटेशन करती है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट U है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये सारे उसके एलिमेंट्स है। उसके बाद U का एक सबसेट है A जो एक खुद सेट बनेगा एंड A के पास कितने एलिमेंट है? ओनली 3, नेमली 2 3 एंड 5। तो ये वेन डायग्राम का मीनिंग हुआ। एक दूसरी वेन डायग्राम की फिगर बताता हूँ। ये आपकी पहले थी वो फर्स्ट वाली फिगर थी, ये आपकी एक सेकंड वाली वेन डायग्राम की फिगर है। तो उसमें भी देखो तो आपके पास एक रेक्टेंगल दिख रहा है कॉर्नर पर। तो ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंटेशन करता है? यूनिवर्सल सेट U को। तो आपको हर बार राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे U ऐसे लिखना है। वो क्या है? यूनिवर्सल सेट U। आपको उसके अंदर एक सर्कल A दिख रहा है, तो वो सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे A के अंदर आएंगे। एंड उसके बाद अंदर एक B करके सर्कल है, उसको मैं रेड लाइन से बताता हूँ। तो ये जितने भी एलिमेंट है B के अंदर, ये वाले सर्कल के अंदर, वो सारे एलिमेंट B के आएंगे। तो U में कितने एलिमेंट हो गए? सारे। देखो 8, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 7, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 3, उसके बाद 4 एंड उसके बाद लास्ट में 5। तो अगर मैं ऐसा लिखूं या फिर मैं U ऐसा लिखूं, U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताओ। हमने आगे वाले वीडियो में देखा था कि ये दोनों सेम ही होते हैं। डिफरेंट क्या है? सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है। कोई भी सेट में सिर्फ एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर देने से वो सेट चेंज नहीं हो जाता है, वो हमने आगे वाले लेक्चर में देखा है। अगर नहीं पता है तो आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास सेट A है, तो आप देखो ये बड़ा वाला जो सर्कल है उसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? एक तो ये 7 आ रहा है, एक ये 1 आ रहा है, एक 3 आ रहा है एंड एक 2 आ रहा है। इतने ही एलिमेंट A के अंदर है। तो ये जो बड़ा वाले सर्कल है उसके अंदर 4 एलिमेंट है, नेमली 1 2 3 एंड 7। तो ये 4 एलिमेंट सेट A के अंदर आएंगे। अब सेट B के अंदर क्या होंगे? जितने छोटे वाले सर्कल के अंदर है वो सारे एलिमेंट आपके सेट B के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर मुझे 2 दिख रहे हैं, ये वाला आपका सर्कल है उसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, तो आएंगे 1 एंड 3 ये वाले सेट के अंदर। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वेन डायग्राम का यूज क्या है एंड वेन डायग्राम को आप कैसे समझ सकते हो। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन सेट। अब हम कुछ ऑपरेशन करेंगे सेट के ऊपर। जैसे ही आप नंबर्स थे आपके पास, तो नंबर में आप क्या करते थे ऑपरेशन? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये 4 यूजुअली यूज होने वाले ऑपरेशन थे ऑन नंबर्स। ये कहाँ पर थे? ऑन नंबर्स। यानी आपके पास नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, वो सारे में आप ये ऑपरेशन का यूज करते थे। यहाँ पर हमारे पास सेट है, तो सेट में कुछ ऐसे ही टाइप के ऑपरेशन होंगे, उसकी हम बात कर। तो यहाँ पर है हमारे पास है सेट। तो सेट में भी कुछ डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन है, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट एंड उसका नोटेशन है ऐसा, यू जैसा। अब आप यूनियन का मीनिंग क्या समझते हो? कि आप कोई स्टूडेंट यूनियन ले लो, कोई मेंबर ऑफ यूनियन ले लो, तो वो क्या होता है कि एक बड़ा यूनियन बनता। तो यूनियन है वो क्या होगा? अगर आपके पास 3 मेंबर है, दूसरे में 6 मेंबर है, तो वो दोनों का यूनियन करोगे तो क्या दोनों जो ग्रुप थे वो दोनों को एक साथ ले लो, तो ये पूरा आपका यूनियन बन जाएगा। ऐसा यूजुअली हम करते हैं। तो यहाँ पर सेट में भी कुछ ऐसा ही है। The union of two sets A and B is the set which consists of all those elements which are either in A or in B। यानी आपका जो यूनियन है कोई दो सेट A एंड B का,
उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, क्या तो वो ए में है या फिर वो बी में है, वो सारे एलिमेंट आपके यूनियन के अंदर आएंगे। एंड यूनियन वाला जो कलेक्शन बनेगा वो भी आपका क्या बनेगा, सेट बनेगा। यहां पर आपको ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग दोस विच आर इन बोथ, यानी दोनों में जो भी है उसको भी आपको इंक्लूड करना है, लेकिन ओनली वन टाइम। क्योंकि हमने देखा है कि आप सेट के अंदर 1 2 3 एंड 2 लिखो या फिर आप 1 2 3 लिखो, दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहां पर भी आपको 2 बार रिपीट नहीं करना है। तो उसको अगर नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऐसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी जो एक्स जो ए के अंदर हो, या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी वो क्या तो ए के अंदर होना चाहिए या फिर बी के अंदर होना चाहिए। वो सारे एलिमेंट्स आपके ए यूनियन बी के एलिमेंट बनेंगे। तो यूनियन के लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास सेट ए है 1 2 3 एंड 4, एंड आपके पास दूसरा सेट बी है जिसके अंदर है 3 6 9 और 12। तो यहाँ पर ये दोनों आपके पास सेट गिवन है, तो उसका ए यूनियन बी है वो क्या बनेगा, ऐसे एलिमेंट लिखने हैं कि जो दोनों में हो। यानी पहले ए वाले सारे लिख लो 1 2 3 एंड 4, अब बी के एलिमेंट लिखो लेकिन जो ए में आ गए हैं, यानी आपने जिसको यहाँ पर लिस्ट कर दिया है उसको नहीं लिखना है। तो पहले ए के सारे एलिमेंट हमने यहाँ पर लिख दिए, अब बी के लो, बी में से 3 आ गया है तो 3 को हम रिपीट नहीं करेंगे। बाद में 6 नहीं आया है तो 6, बाद में 9 एंड लास्ट में 12। तो ये जो आपका नया कलेक्शन बना उसको हम सेट कहेंगे एंड वो है ए यूनियन बी। नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टीज। अभी ही हमने नया ऑपरेशन डिफाइन किया, कौन सा, यूनियन। तो अब हम उसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। जैसे आपने एडिशन में किया होगा लॉ ऑफ स्टैंडर्ड में, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपके पास कोई सेट ए है एंड कोई सेट बी यहाँ पर आपको फिगर में बताया गया है, एंड उसका जो पेरेंट सेट यानी यूनिवर्सल सेट है वो यू है, एंड वो यहाँ पर रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा आपका ए है तो ए के सारे एलिमेंट लिख देने हैं एंड बी के भी एलिमेंट लिख देने हैं, लेकिन सिर्फ डबल बार नहीं लिखना है। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ये सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर आएंगे। ये सारे एलिमेंट आपके ए यूनियन बी के एलिमेंट बनेंगे। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी। एंड यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो कि अगर आप बी यूनियन ए करोगे फिर भी वो दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी एंड उसका यूनियन आप सी के साथ करो, या फिर पहले आप बी यूनियन सी निकालो एंड उसका यूनियन आप ए के साथ करो, तब भी वो दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। एंड इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो अगर आपके पास यहाँ पर दो सेट है ए एंड बी, अगर आपके पास कोई तीसरा सेट सी आ जाए तो मान लो कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, इन तीसरा सेट कैसे भी हो सकता है, मे बी ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करे और ना भी करे। तो ये आपके हो गए यूनिवर्सल सेट यू, ये है आपका ए, ये आपका है बी एंड सी। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी करो, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो ए यूनियन बी करोगे तो उसमें इतना पार्ट आएगा, ये सारा पोर्शन ए यूनियन बी में आएगा। उसके बाद उसका यूनियन सी के साथ करो, यानी ये तीनों सर्कल के इंटीरियर पार्ट हो गए वो सारे आ जाएंगे। ये हुआ ए यूनियन बी एंड उसका यूनियन सी के साथ, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड वाला, तो उसको मैं हाईलाइटर से करता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, बी यूनियन सी।
तो ये दोनों का यूनियन यानी इतना पोर्शन एंड ये सी वाला यानी ये वाला आएगा। अब ये दोनों का यूनियन आपको ए के साथ करना है, यानी ये पूरा आ जाएगा। तो पहले भी वही आ रहा था कि तीनों सर्कल के अंदर वाला पार्ट आपका ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू बनेगा। तो ये दोनों सेम है। तीसरा है ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। हमें पता है कि आपका जो सेट 5 है उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो आप ए का 5 के साथ यूनियन करोगे यानी वो दोनों को मिला दोगे, फिर भी आपका सेट ए ही बचेगा क्योंकि 5 के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो 5 है वो आइडेंटिटी है फॉर यूनियन। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, यानी सेट ए का खुद के साथ आप यूनियन करोगे तो वो सेट खुद ही आपको मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। लास्ट प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट यू यूनियन ए। ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो पहले है वो यूनिवर्सल सेट है, उसके बाद ये यूनियन है एंड ये आपका सेट ए है। तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन सेट ए के साथ करो तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर कोई और आइटम डालोगे यानी सेट ए का यू के साथ यूनियन करोगे तो आपको मिल जाएगा यू ओनली, क्योंकि वो सबसे बड़ा सेट है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। उसको हम उल्टा यू जैसा यानी यूनियन के लिए ऐसा था एंड इंटरसेक्शन के लिए ये वाला है। तो ये है आपका यूनियन नोटेशन एंड ये आपका है इंटरसेक्शन। तो वो दोनों को आपको याद रखना है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट, यानी वो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो सेट बनेगा जैसे यूनियन में बन रहा था। The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B। both पर ध्यान देना है, क्या है दोनों में होने चाहिए वही एलिमेंट आपके A इंटरसेक्शन B में आएंगे। यूनियन में क्या था कि दोनों में से कोई भी एक सेट यानी कोई एलिमेंट A में है या फिर B में है तो वो आपका यूनियन में आ जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है वही आपका इंटरसेक्शन के अंदर आएगा, बाकी के एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। तो इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जबकि यूनियन था तो यहाँ पर आपका और आ रहा था यानी कोई एलिमेंट ए में है या फिर एलिमेंट बी में है, एंड यहाँ पर एंड आएगा यानी कोई एलिमेंट ए में है एंड एलिमेंट बी में है यानी दोनों में है, वही एलिमेंट आपके ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। एग्जाम्पल के बिना तो समझ में आता नहीं है, तो इसलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 7 एंड 8, यानी ए के अंदर भी 3 एलिमेंट है नेमली 1 2 एंड 3 एंड बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है नेमली 2 7 एंड 8। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो क्या चेक करना है कि अगर ए के अंदर का कोई भी एलिमेंट उठाओ वो क्या सेट बी में दिख रहा है, नहीं। यहाँ पर 2 है तो वो सेट बी में दिख रहा है तो बी आएगा। उसके बाद जो 3 है वो भी कहीं दिख नहीं रहा है सेट बी में, तो ओनली 2 है जो दोनों सेट ए एंड सेट बी में है। तो आप क्या करोगे, सिंगलटन सेट 2 आएगा इंटरसेक्शन में। तो आप समझ गए होंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है वही सिर्फ लेना है, जबकि ए यूनियन बी में क्या था कि आपको सारे एलिमेंट ए एंड बी के लिखने हैं, सिर्फ जो एलिमेंट रिपीट हो रही है उसको आपको एक ही बार लिखना है। तो सबसे पहले तो 1 2 3 तो आएगा, उसके बाद 2 आ गया है ऑलरेडी हमने लिख दिया है, तो उसके बाद 7 एंड 8 आएंगे। तो ये आपका बनेगा यूनियन एंड ये आपका होगा इंटरसेक्शन। तो यहां से आप देख सकते हो कि यूनियन जो होगा वो दोनों सेट के जितना होगा या फिर उससे बड़ा हो जाएगा।
जबकि इंटरसेक्शन है वो क्या तो वो दोनों सेट के जितना हो सकता है या फिर उससे कम होगा, यानी उससे लेस एलिमेंट वाला सेट बनेगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इंटरसेक्शन के रिलेटेड। तो प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम इंटरसेक्शन समझ लेते हैं कि इंटरसेक्शन होता क्या है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, अगर आपके पास ये आपका सेट ए है एंड उसके अंदर ये सारे एलिमेंट आपके सेट ए के अंदर आ रहे हैं। ये सारे एलिमेंट कैसे हैं, जो मैंने ऑरेंज वाला बनाया है वो सारे आपके सेट ए के एलिमेंट आएंगे। अब सेट बी के अंदर वाले कौन कौन से होंगे, ये वाले जो मैं रेड से बताता हूं। तो ये सारे एलिमेंट आपके आएंगे सेट बी में। तो ये आपका बन गया सेट बी। तो यहाँ पे बाउंड्री तक ले जाना है, तो ये आपका बन गया सेट बी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे कि जो दोनों में है, यानी यहाँ पर इतने जो एलिमेंट है वो दोनों में आपको दिख रहे हैं, तो यही एलिमेंट आएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। तो जो डार्क बीच में दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी, जो स्काई ब्लू पेन से मैंने बताया है। बाकी जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, ये सारे ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं लाइनिंग वाला पोर्शन है वो सारा आपका बन जाएगा ए यूनियन बी के एलिमेंट। तो जो लाइनिंग वाला है वो आपका है ए यूनियन बी, उसको मैं बता दूं कि वो लाइनिंग वाला है। एंड ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, स्काई ब्लू हाईलाइट वाला। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होगा वो बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वही आएगा, जबकि यूनियन में क्या करना है, आपको पूरा लिख देना है। अब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे हमने यूनियन में देखी थी उसी प्रकार से। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करो एंड उसका इंटरसेक्शन सी के साथ फाइंड करो, या फिर पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करो एंड उसका इंटरसेक्शन आप ए के साथ लो, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एंड वो दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो मैंने यूनियन वाले केस में बताया था कि ये कैसे सेम होता है। तो वेन डायग्राम का आप यूज करके इसको वेरीफाई करने की ट्राई करो कि क्या ये दोनों इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपका वेरीफाई हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, यानी ए आपका सेट है एंड उसका एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो एम्प्टी सेट में तो एक भी एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा ए के साथ। तो वो कॉमन एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आपका इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या हो गए, एक भी नहीं। तो वो जो सेट आपका बनेगा वो आपका एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ पर जो एम्प्टी सेट है उसको हम आइडेंटिटी कहेंगे फॉर इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए ओनली, क्योंकि आपको क्या करना है कि ए के एंड दूसरा वाला सेट है, आपके पास जो पहला वाला सेट ए है एंड दूसरा वाला सेट भी यहाँ पर ए है, वो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो गए, वो सारे ए इंटरसेक्शन ए में लिखने हैं। तो यहाँ पर तो दोनों सेम सेट है, तो सारे एलिमेंट कॉमन हो गए, तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या बनेगा, ए ओनली। तो इसको हम कहेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। उसके बाद है U इंटरसेक्शन A, यानी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट U का A के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वो बनेगा A, क्योंकि U सबसे बड़ा वाला सेट है, उसमें से A के साथ जितने कॉमन एलिमेंट है वो लिख दो, तो क्या आएगा, A ही बचेगा कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या बनेंगे कि जो A के अंदर है वो सारे, तो यहाँ पर जो आपका इंटरसेक्शन है वो बन जाएगा A। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनियन। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, यानी ये वाला जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसा यूनियन वाला भी है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी,
तो सामने की साइड जहां पर भी यूनियन है उसकी जगह पर आ जाएगा इंटरसेक्शन, एंड जहां पर इंटरसेक्शन है उसकी जगह पर आ जाएगा यूनियन। तो आज हमने देखा कि ए यूनियन बी क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ए यूनियन बी क्या बनेंगे कि ऐसे सारे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो सिर्फ फर्क कहां पर है, यहाँ पर और है एंड यहाँ पर एंड है, इतना ही दोनों में फर्क है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि ए सेट है उसके अंदर 1 2 3 4 5, बी सेट है उसके अंदर लेता हूं 2 4 6 एंड 8। अब मुझे बताओ कि ए यूनियन बी क्या आएगा एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको अलग कर लेता हूं, तो उसको मैं यहां पर हाईलाइट से अलग करता हूं। तो ये 2 दोनों में है एंड 4 दोनों में है, तो वो दोनों अलग कर दो। तो अब आपका जो यूनियन है वो क्या बनेगा, ऐसे सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आएंगे कि जो ए में हो या फिर बी में हो, यानी कोई भी एलिमेंट अगर ए में है तो भी वो ए यूनियन बी में आएगा एंड बी में है तो भी वो ए यूनियन बी में आएगा। तो क्या होगा 1 2 3 4 5, पहले सेट ए मैंने लिख दिया, उसके बाद जो मैंने हाईलाइट किए थे उतने को नहीं लिखना है, उसके बाद वाले एलिमेंट बी में से यहाँ पर लिख दो। जबकि ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, एंड, यानी जो दोनों में है वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो जितने हाईलाइट किए हैं एलिमेंट वो सिर्फ लिख देने हैं, क्या हो गए 2 एंड 4। तो ये आपका बन गया ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।